बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एंटायर इंग्लिश जोन वेलकम्स यू। अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इंग्लिश ग्रामर और इसके अलावा इंग्लिश निसाब, मैट्रिक, FA, BA, मास्टर्स तक आपको इंशाल्लाह बहुत कुछ देखने को मिलेगा। सो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। आज हमने एक्टिव एंड पैसिव का लास्ट पार्ट करना है। लास्ट पार्ट में आज हम पढ़ने लगे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव कैसे किए जाते हैं। उससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट के पहले मैं 2 फिक्रे मैंने लिखे हैं आपके लिए, पहले वो देख लेते हैं। उसमें क्या करना है जी हमने, तो फिक्रे 2 देख लें जी। टीचर विल हैव पनिश्ड बॉयज, विल हैव, ठीक है जी। उस्ताद या मुअल्लिम बच्चों को, लड़कों को सजा दे चुका होगा, उस्ताद लड़कों को सजा दे चुका होगा। टीचर विल हैव, ठीक है जी। विल हैव और शैल हैव इसमें इस्तेमाल होता है। टीचर विल हैव पनिश्ड, चूंकि परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म पनिश्ड द बॉयज, उस्ताद या मुअल्लिम बच्चों को, लड़कों को सजा दे चुका होगा। बिल्कुल सेम वही सिचुएशन है। आपने क्या करना है, द बॉयज जो ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट बना देना है, ठीक है जी। बॉयज विल हैव, अब यहां पे जो इजाफा करना है वो है बीन, ये इजाफा करना है जी। बॉयज विल हैव बीन पनिश्ड, ठीक है जी। ये थर्ड फॉर्म है वर्ब की, हमने यूज करनी है। उसके बाद बाय लगा दिया, उसके बाद टीचर जो हमारा सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बना दिया। बॉयज विल हैव बीन पनिश्ड बाय टीचर, बॉयज विल हैव बीन पनिश्ड बाय द टीचर। बॉयज विल नॉट, अगर मनफी होगा, अगर यहां पे नॉट हो, टीचर विल नॉट हैव बीन पनिश्ड, टीचर विल नॉट हैव पनिश्ड द बॉयज, ठीक है जी। तो अब यहां पे अगर मतलब कन्वर्ट हुआ है, ये पैसिव है। पैसिव में अगर मनफी यहां पे कहां लगाना है, बॉयज विल नॉट हैव, अगर नॉट यहां पे नॉट तब लगाएंगे अगर ऊपर नॉट होगा तो, ठीक है जी। तो बॉयज विल नॉट हैव बीन पनिश्ड बाय टीचर। और अगर इसी का सवालिया हो तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे जी। जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है विल और शैल, उसी को शुरू में ले आएंगे। विल बॉयज हैव बीन punished by the teacher, will the boys have been punished by the teacher, ठीक है जी। और अगर ये मनफी हो, सवालिया भी हो और मनफी भी हो, will the boys not have been punished, will the boys not have been punished by the teacher। और अगर सवालिया नंबर 2 हो, WH क्लास हो, तो कोई भी लगा सकते हैं। why, whose, whom, how much, when, why, ये सब सारे ये WH क्लास होते हैं जो WH से शुरू होते हैं, वो आप लगा सकते हैं, ठीक है जी। when will the boys have been punished by the teacher, जो असल जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि वो आपने ना मतलब विल हैव और शैल हैव के बाद मतलब बनाते वक्त, कन्वर्ट करते वक्त जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो साथ बीन का इजाफा करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट के पैसिव वॉइस बनाते वक्त बीन का इजाफा होगा। दूसरा फिक्रा देखें, वी शैल हैव ईटन द मील, हमने खाना खा लिया होगा। वी शैल हैव ईटन द मील, तो मील को शुरू में ले आए, ठीक है जी। मील विल हैव बीन, विल हैव बीन, यहां पे फिर मैंने बीन लगा दिया, ठीक है, बिकॉज वी हैव टू राइट, क्योंकि हमें लिखना है, ठीक है जी। मील विल हैव बीन ईटन बाय अस, मील विल हैव बीन ईटन बाय अस। अब अगर इसको ये मनफी होता, वी शैल नॉट हैव ईटन, ठीक है, यहां पे नॉट होता, यहां पे अगर फर्द माल नॉट होता, वी शैल नॉट हैव ईटन द मील विल, अब यहां पे भी नॉट लगा देंगे। The meal will not have been eaten by us. The meal will not have been eaten by us. अब अगर सवालिया होता तो will को शुरू में लगा देते, will the meal have been eaten by us, ठीक है जी। अगर सवालिया नंबर 2 होता तो वाई, व्हेन, विच, हाउ वगैरह ये शुरू में हम लगा सकते हैं। तो इंतहाई आसान है। फ्यूचर परफेक्ट विल हैव, शैल हैव लगाते हैं, पैसिव वॉइस बनाते हैं वक्त जो ऑब्जेक्ट हम शुरू में लेके आएंगे उसके बाद विल नॉट, विल हैव बीन और शैल हैव बीन लगाएंगे, मतलब बीन का इजाफा करेंगे। जाहिर है पर फ्यूचर परफेक्ट है, इसमें थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। पैसिव वॉइस बनाते वक्त हमने वैसे इसकी थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल करनी है। तो ये इंतहाई आसान है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। अगर मेरा ये पार्ट, मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।